हूँ आपकी उर्दू की टीचर। बेटा उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो है ये तमाम चौथी क्लास के बच्चों के लिए है। बेटा किताब में हमने सबक नंबर 1 हम भी पढ़ लिया है और सबक नंबर 2 नात भी पढ़ लिया है। अब उसके सवाल जवाब हमने याद करने हैं जो कि हम प्लेनर से याद करेंगे। मैंने आपको हम के कुछ सवालात दिए थे याद करने के लिए। अब मैं आगे आपको दूंगी काम जो कि आपने डन करना है, ठीक है। तो बेटा आप लोग प्लेनर खोल लीजिए। सवाल यहाँ लिखा हुआ है, खाली जगह पुर करें। ये हमारा लेक्चर 5 है। इसमें हमने क्या डन करना है, खाली जगह। अब यहाँ पहली क्या लिखी है, कुछ देश आसमान तक उड़ सकते हैं। अब ऑप्शन दिए हुए 2 हमें कि परिंदे या दरिंदे। तो इनमें से हम एक ऑप्शन सही है, एक गलत है। जितने भी यहाँ मतलब आपको खाली जगह दी हुई है इनमें से एक ऑप्शन सही है, एक गलत है। तो जो सही वाला ऑप्शन है ना उस पर हम टिक लगाकर उसको खाली जगह में लिखेंगे। तो अब आपको पता है कि कौन उड़ सकते हैं आसमान में, परिंदे उड़ सकते हैं। तो परिंदों पर हम टिक लगाएंगे और इस लफ्ज़ को खाली जगह में लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे परिंदे। अब है दूसरी खाली जगह, शामो शहर हमारे लिए देश हैं। अब ऑप्शन क्या दिए हुए हैं यहाँ, मुफीद या नुकसानदा। शाम और सहर यानी सुबह और शाम जाहिर है हमारे लिए मुफीद हैं, नुकसानदा नहीं है। नुकसानदा तो क्यों होंगी, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मुफीद कहते हैं फ़ायदेमंद को। तो हम यहाँ लिखेंगे फिर इस लफ्ज़ को यानी इस ऑप्शन को यहाँ लिखेंगे हम मुफीद, ठीक है। जो गलत वाला है वो नहीं लिखेंगे। अक्सर बच्चे जो हैं वो दोनों ऑप्शन को इस खाली जगह में लिख देते हैं, लेकिन दोनों नहीं आते। 2 ऑप्शन इसलिए दिए, इसमें से एक सही है, आप सही वाला इसमें लिखेंगे। और यहाँ फिर नंबर 3 खाली जगह है, देश से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है। अब किससे मिलती है, लिखा है चाँद और सूरज। रोशनी तो हमें दोनों देते हैं, चाँद भी जो है वो रोशनी देता है रात में मतलब, और सूरज जो है वो सूरज भी हमें रोशनी देता है। तो हमें डाउट होगा कि चाँद भी हो सकता है सूरज भी, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रोशनी भी है, रोशनी के साथ साथ गर्मी भी है। तो गर्मी जो है वो हमें सूरज देता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ फिर सूरज पर टिक लगाकर सूरज को इस खाली जगह में लिखेंगे, ठीक है। अब नंबर 4 खाली जगह है, देश बहुत छोटा सा परिंदा है। लिखा है जुगनू बत्तख। तो इसमें से सही ऑप्शन है, नज़म में आपने पढ़ी हुई है, जहाँ से खाली जगह आई है तो हम लगाएंगे इसमें जुगनू। जुगनू जो है वो बत्तख से भी मतलब छोटा परिंदा है। तो खाली जगह में भी हम लिखेंगे यहाँ जुगनू, ठीक है। अब 5वीं है, आखिरी खाली जगह है, लिखा है तितलियाँ देश फूलों पर बैठती हैं। अब आपको पता है कि तितलियाँ जो है वो फूलों पर बैठती हैं, लेकिन ऑप्शंस हम देखते हैं कि भाई देश फूलों पर मतलब कौन से फूलों पर। तो लिखा है ताज़ा सूखे हुए। तो हम इन दोनों ऑप्शंस में से एक सही है, हम लगाएंगे ताज़ा। ताज़ा फूलों पर मतलब तितली बैठती है, सूखे हुए फूलों पर नहीं बैठती। तो यहाँ आ जाएगा ताज़ा, ठीक है। तमाम खाली जगह डन हो गई। अभी लेक्चर 5 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका एक और सवाल अभी रहता है। दूसरा सवाल है हमारे पास, अल्फाज के जुमले बनाएं। यानी यहाँ आपको अल्फाज जितने भी दिए हुए हैं इसके क्या करने हैं, हमने जुमले बनाने। अब आपको यहाँ दिए गए हैं, आपने बस इनको याद करना है, ठीक है। प्लेनर ले लीजिए ताकि प्लेनर से आसानी होगी आपको। और आप चाहें तो लाजमी नहीं है कि यही प्लेनर वाला याद करें आप। अब अगर आप अपने माइंड से मतलब जुमले बनाकर याद करना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। अब पहला हमारे पास जो अल्फाज दिया हुआ है वो है परवरदिगार। क्या जुमला है इसका, अल्लाह ताला हम सब का परवरदिगार है। ये बन गया जुमला, अल्फाज भी यूज़ हो गया, यहाँ जुमले में इस्तेमाल कर लिया हमने परवरदिगार, ठीक है। आपको ये दिख रहा है। दूसरा जुमला है खुशनुमा। तितलियाँ बहुत खुशनुमा होती हैं। खुशनुमा का मतलब होता है बेटा खूबसूरत, मतलब तितलियाँ जो हैं वो खूबसूरत होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वो खूबसूरत होती है। खुशनुमा लफ्ज़ हमने यहाँ यूज़ कर लिया। तीसरा क्या है, असर।
दिल से मांगी हुई दुआ में असर होता है। यह जुमला असर का असर लफ्ज़ हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। के बाद है आसमां। ज़मीनों आसमान का मालिक अल्लाह है, तो आसमान लफ्ज़ भी जो है यहाँ यूज़ हो गया। उसके बाद है जुगनू। आखिरी हमारा ये अल्फाज है। जुगनू बहुत छोटा सा परिंदा है, तो जुगनू अल्फाज भी हमने यहाँ यूज़ कर लिया। ये था आपके जुमले बेटा। ये था आपका लेक्चर 5, ठीक है, जिसमें आपने ये 2 सवाल डन करने। सवाल नंबर 1 हमारा खाली जगह है, सवाल नंबर 2 जुमले हैं। आपने इन 2 को याद करना है, किस में? लेक्चर 5 में, ठीक है। अब आप आ जाएं बेटा लेक्चर 6 पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या काम करना है। सवाल है कलमा और महमल अलग अलग लिखें। अब इसमें कुछ कलमा है यानी अल्फाज, कुछ महमल हैं। आपको ही पता, पहले आपको ही पता होना चाहिए कि कलमा किसे कहते हैं और महमल किसे। तो कलमा और महमल आप सुनिए बेटा गौर से कि किसे कहते हैं। अगर ये पता होगा ना तो आप ये खुद ही अलग कर लेंगे, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं होगी। कलमा हम उसे कहते हैं वो लफ्ज़ जो हमें मायने देता है, उसे क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए कि कलमा किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो हमें मायने देता है उसे कलमा कहते हैं। अब सुनिए कि महमल किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो हमें मायने नहीं देते उसे महमल कहते हैं, ठीक है। महमल किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो हमें मायने नहीं देते। अब आपको समझ आ गया कि कलमा किसे कहते हैं और महमल किसे कहते हैं, ठीक है। जो मायने दे वो कलमा, जो मायने ना दे वो महमल। अब इसमें कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, जिस तरह मैं आपको मिसाल एक देकर बताती हूँ कि हम जुमला कहते हैं कि खाना खा लो, हमें कहना चाहिए खाना खा लो, लेकिन हम कहते हैं खाना वाना खा लो, मतलब खाना खाने के साथ वाना भी लगा दिया। वाने के तो कोई मायने नहीं होते। अगर हम किसी को कहें कि वाना खा लो तो वो समझेगा नहीं कि क्या खा लो, तो हमें कहना चाहिए कि अब हम कहते हैं खाना वाना खा लो। अब खाना क्या है? कलमा है, और वाना महमल है, यानी वाने के कोई मायने नहीं है लेकिन खाने के मायने हम समझ जाते हैं। अब नीचे कुछ वर्ड्स हैं वो आप देखिए, लिखा है मछली। मछली जो है कलमा है, यानी हमें मायने दे रही है, हमें पता है कि अब है वछली, मतलब मछली के साथ वछली यूज़ होता है, तो ये है महमल। इसी तरह शाम, शाम के साथ वाम, काम, धाम, हलवा, वलवा, अंगूर, वंगूर। ये वो वर्ड्स हैं बेटा जो हमें मायने नहीं देते, इन्हें महमल कहते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कलमे के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये कलमे के मायने होते हैं लेकिन इसके नहीं होते। तो ये आपका लेक्चर कौन सा है? 6 है, ठीक है। ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। 6 लेक्चर में आपने ये डन करना है। अब सबक नंबर 2 नात, इसके सवालात, इसकी रीडिंग और इमला जो है हमने कंप्लीट किया है, मतलब इसके मुश्किल अल्फाज भी हमने पढ़े हैं। अब इसके सवालात आप लोग देखिए कि आपका लेक्चर कौन सा है? 7 है, क्योंकि लेक्चर 5 और 6 में तो आपने हम के सवालात करने हैं डन, ठीक है। अब यहाँ लिखा है सवाल नंबर 1। क्या है सवाल नंबर 1? कि किस नबी को खैरुल बशर कहते हैं, ठीक है। आपने बताना है कि अब ज़ाहिर नात में किसकी तारीफ़ होती है बेटा? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जवाब क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं खैरुल बशर, हम कहते हैं बेटा बेहतरीन इंसान। तो वो कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं। ये पहले सवाल का आपका जवाब है। सवाल नंबर 2 है। अब ये था पहला, ठीक है। ये है दूसरा। हमारे नबी का रोज़ा किस शहर में है? हज़रत मोहम्मद, हमारे नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनका रोज़ा किस शहर में है? जवाब क्या है? मदीने में है, ठीक है। कहाँ है? मदीने में है। ये बातें आपने याद करने के साथ साथ जहन में भी अच्छे से बिठा लेनी है। सवाल नंबर 3 है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई?
तो आपने बताना है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, तो अल्लाह ताला ने उन पर कुरान पाक नाजिल की थी और कुरान पाक भी जो है वो आखिरी किताब है। तो जवाब क्या है? कुरान मजीद। ठीक है, ये आपके 3 सवाल थे। सवाल फिर से सुन लें। सवाल नंबर 1, किस नबी को खैरुल बशर कहते हैं? जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं। सवाल नंबर 2, हमारे नबी का रोज़ा किस शहर में है? जवाब क्या है? मदीने में है। सवाल नंबर 3, हमारे नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई? जवाब क्या है? कुरान मजीद। ठीक है, यहाँ तक जो है ये 3 सवाल जो थे ये आपके लेक्चर 7 के थे। यहाँ लेक्चर 7 जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब आप लेक्चर 8 देखिए अपना। ठीक है, 8वां लेक्चर में कौन से सवाल हैं आपके वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। सवाल नंबर है 4 है हमारा, अल्फाज के इज़दाद लिखें। इज़दाद जो है बेटा ज़िद की जमा है। ठीक है, तो ज़िद कहते हैं मतलब किसी चीज़ का उलट लिखना। जैसे रोशनी का होगा अंधेरा। ठीक है, तो ये ज़िद है क्या? तो इतनी रोशनी हो मतलब हर चीज़ दिख रही हो, क्या अंधेरा जिसमें हमें कुछ ना दिखे, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, मतलब ज़िद हैं। ठीक है, तो अल्फाज ज़िद। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें कौन कौन से दिए हैं। लिखा है आखिर। अब आखिर का क्या है? ज़िद। अव्वल यानी क्या तो इख्तिताम, बिल्कुल एक चीज़ ख़त्म हो रही है, और क्या अव्वल जो कि बिल्कुल ही शुरू में। तो ज़िद हैं दोनों एक दूसरे के। खालिक, मखलूक, कामयाबी, नाकामी, इल्म, जहालत, अताअत, नाफरमानी, आसान, मुश्किल। तो ये यहाँ तक हमारी ज़िद मतलब कंप्लीट हो चुके हैं और लेक्चर 8 यहाँ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप अगला सफ़ा खोलें, वहाँ हमारे मुकम्मल होगा काम। सवाल नंबर 5 है, वाहिद की जमा लिखें। मतलब आपने क्या करना है? वाहिद जमा लिखनी है। वाहिद मतलब एक लफ्ज़ अकेला हो और फिर उसकी हम जमा लिख दें, मतलब बहुत सारी हो जाएं तो वो जमा कहलाती है। अब है वाहिद जमा क्या है? लफ्ज़ है मेज़ का है मेज़ें। किताब का है कुतुब, यानी किताब एक है, बहुत सारी होंगी तो उसकी जमा होगी कुतुब। ख़बर, अखबार, यानी ख़बर हमने कोई एक सुन ली, अखबार उसमें बहुत सारी लिखी होती है तो यानी जमा हो गए अखबार। नबी यानी एक नबी की किसी की बात हो, उसकी जमा क्या है? अंबिया, यानी बहुत सारे, जमा हो गई ना। औरत का है औरतें। मजलिस मतलब एक, मजालिस यानी बहुत सारी, जमा हो गई यहाँ। तो ये तमाम आपके वाहिद जमा थे। फिर से सुन लें आप। वाहिद जमा मेज़, मेज़ें, किताब, कुतुब, ख़बर, अखबार, नबी, अंबिया, औरत, औरतें, मजलिस, मजालिस। ठीक है, यहाँ तक आपका लेक्चर 8 जो है वो कंप्लीट होता है। ये है आपका काम बेटा। मैंने आपको लेक्चर 5, 6, 7, 8 इसमें आपका काम बताया है कि आपने क्या क्या डन करना है। एक एक चीज़ को पढ़कर बताए, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार बताए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी अगर होती है तो आप फिर से वीडियो को सुने, या फिर नहीं समझ आता तो आप पूछ लें मुझसे। ठीक है, यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। सबक डायरी आप लोग बेटा डायरी निकाल लीजिए। डायरी में आपको बता रही हूँ। सबक नंबर 1 हम और नात के तमाम सवालात प्लेनर से याद कीजिए। मतलब प्लेनर में मैंने जो आपको बताया लेक्चर 5, 6, 7, 8 ये सारे सवालात हम और नात के थे, तो आपने याद करने, आपका यही काम है। ठीक है, वीक का कि आपने इन तमाम सवालात को याद करना है। ये आपकी डायरी है। ये जो आपका काम है मैंने दिया है, ये आपने इस हफ्ते के लास्ट डेज में मतलब आकर चेक कराना है स्कूल में, और जितना भी काम मिला है मतलब इसका आपने अच्छा फीडबैक देना है बेटा। घर बैठे हम आपको इसीलिए क्लासेस दे रहे हैं ताकि आपकी स्टडी जारी रहे, तो आपको भी चाहिए कि आप मेहनत करें और अच्छा फीडबैक दें।
तो घर पर रहें बेटा, सेफ रहें और स्कूल के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक 1 बाय 1 लेक्चर आपको मिल सके, क्योंकि एक एक करके हम आपको लेक्चर देते जा रहे हैं और आपको मिलता जा रहा है। तो घर पर रहकर तमाम काम को डन करें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।